गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 5 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 1 का चौथा पाठ पढ़ेंगे। चौथा पाठ देशांतर रेखाएं या देशांतर अर्ध वृत्त, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। ग्लोब पर कुछ अन्य प्रकार की रेखाएं भी होती हैं। ग्लोब पर कुछ अन्य प्रकार की रेखाएं भी होती हैं। रेखाओं का यह समूह अर्धवृत्ताकार होता है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं। इन सब की लंबाई समान होती है तथा इनकी कुल संख्या 360 होती है। इनकी कुल संख्या 360 होती है। ये मध्याह्न रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं मध्याह्न रेखाएं कहलाती हैं। ग्रीनविच वेधशाला यूनाइटेड किंगडम के निकट लंदन। ग्रीनविच वेधशाला यानी यूनाइटेड किंगडम के निकट लंदन से होकर जाने वाली मध्याह्न रेखा 0 अंश से चिन्हित होती है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। यह रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। इसे भी भूमध्य रेखा के समान 0 अंश माना जाता है। इसे भी भूमध्य रेखा के समान 0 अंश माना जाता है। देशांतर रेखाएं प्रथम मध्याह्न रेखा के पूरब और पश्चिम में होती हैं। देशांतर रेखाएं प्रथम मध्याह्न रेखा के पूरब और पश्चिम में होती हैं। अतः देशांतर रेखाओं की संख्या के सामने पूरब या पश्चिम लिखना आवश्यक होता है। अतः देशांतर रेखाओं की संख्या के सामने पूरब या पश्चिम लिखना आवश्यक होता है। ये पृथ्वी को 2 समान भागों में विभक्त करती हैं। ये पृथ्वी को 2 समान भागों में विभक्त करती हैं। यानी हमारी पृथ्वी को ये 2 भागों में समान भागों में बांटती हैं। इन भागों को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। इन भागों को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम और पूरब दोनों ओर देखने पर ज्ञात होता है कि एक के अंश के अंतर पर 180 अंश पश्चिम तथा 180 अंश पूरब देशांतर रेखाएं बनी हैं। पश्चिम के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर तथा पूरब के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहा जाता है। उदाहरणार्थ जोधपुर का अर्धवृत्त या मध्याह्न 75 अंश पूर्वी है। जोधपुर का अर्धवृत्त या मध्याह्न 75 अंश पूर्वी है। ग्लोब पर अनेक अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है। ग्लोब पर अनेक अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है। ग्रिड की सहायता से विभिन्न स्थानों की स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्रिड की सहायता से विभिन्न स्थानों की स्थिति ज्ञात की जाती है। अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और एक जाल सा बनाती हैं। अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं यानी 90 अंश
समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं और एक जाल सा बनाती हैं। किसी स्थान की अवस्थिति ज्ञात करने में ग्रिड की सहायता ली जाती है। किसी स्थान की अवस्थिति ज्ञात करने में ग्रिड की सहायता ली जाती है। अब स्थानों की अवस्थिति देखिए, उपयुक्त अक्षांश वृत्त तथा देशांतर अर्धवृत्त ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति ज्ञात करने में हमारी सहायता करते हैं। किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए इन दोनों का उचित ज्ञान होना चाहिए। किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए इन दोनों का उचित ज्ञान होना चाहिए। इनमें से किसी एक का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इनमें से किसी एक का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अब नीचे कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ते हैं। पृथ्वी पर बड़े बड़े महाद्वीप और महासागर हैं। पृथ्वी पर बड़े बड़े महाद्वीप और महासागर हैं। हम पृथ्वी का बहुत छोटा सा भाग ही देख पाते हैं जो चपटा दिखाई देता है। हम पृथ्वी का बहुत छोटा सा भाग ही देख पाते हैं जो चपटा दिखाई देता है। ग्लोब पृथ्वी का नमूना अथवा प्रतिरूप होता है। ग्लोब पृथ्वी का नमूना अथवा प्रतिरूप होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और एक जाल या ग्रिड बनाती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण यानी 90 अंश पर काटती हैं और एक जाल या ग्रिड बनाती हैं। सभी विद्यार्थी से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।